श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, केवल जानने से ही नहीं होगा, धारणा भी तो होनी चाहिए। विषय चिंतन मन को समाधिस्थ नहीं होने देता। विषय बुद्धि का पूरी तरह त्याग होने पर स्थित समाधि हो जाती है। मेरी देह स्थित समाधि में भी छूट सकती है, परंतु मुझ में भक्ति और भक्तों के साथ कुछ रहने की वासना है, इसीलिए देह पर भी कुछ दृष्टि है। एक और है उन्मना समाधि, फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना। ये तुम समझे? मणि ने कहा, जी हां। श्री राम कृष्ण कहते हैं, फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना, यह समाधि देर तक नहीं रहती। विषय वासनाएं आकर समाधि भंग कर देती हैं। योगी का योग भंग हो जाता है। उस देश में दीवार के भीतर बिल में नेवला रहता है। बिल में जब रहता है खूब आराम से रहता है। कोई कोई उसकी पूंछ में ईंट बांध देते हैं, तब ईंट के कारण वह बिल से निकल पड़ता है। जब जब वह बिल के भीतर जाकर आराम से बैठने की चेष्टा करता है, तब तब ईंट के प्रभाव से बिल से निकल आना पड़ता है। विषय वासना भी ऐसी ही है, योगी को योग भ्रष्ट कर देती है। विषयी मनुष्यों की कभी कभी समाधि की अवस्था हो सकती है। सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है, परंतु सूर्य मेघों से ढक जाने पर वह फिर मुंद जाता है। विषय काले मेघ हैं। एक भक्त श्री राम कृष्ण से पूछता है, महाराज भक्ति कैसे हो? श्री राम कृष्ण कहते हैं, बढ़े चलो। 7 फाटकों के बाद राजा विद्यमान है। सब फाटक पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे। मैंने चाणक्य में अन्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वारका बाबू से कहा था, बड़े तालाब में गंभीर जल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बंसी में लगाकर चारा डालो, उसकी सुगंध से बड़ी बड़ी मछलियां आ जाएगी। कभी कभी उछल कूद भी करेंगी। प्रेम भक्ति मानो चारा। ईश्वर नर लीला करते हैं, मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, श्री चैतन्य देव। मैंने केशव सेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है। मैदान में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उन गड्ढों के भीतर मछली केकड़े आदि रहते हैं। मछली केकड़े खोजना हो तो उन गड्ढों के भीतर खोजना होता है। ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए। उस 3.5 हाथ की मानव देह में जगन माता अवतीर्ण होती है। फिर एक गीत गाते हैं। गीत का भाव यह है, श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है। 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही तमाशे दिखा रही है। स्वयं कल के भीतर रहकर वह रस्सी पकड़कर उसे घुमाती है। कल कहती है कि मैं अपने आप ही घूम रही हूं। वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है। परंतु ईश्वर को जानना हो, अवतार को पहचानना हो तो साधना की आवश्यकता है। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनके लिए चारा डालना पड़ता है। दूध में मक्खन है, उसे मंथन करना पड़ता है। राई में तेल है, उसे पेरना पड़ता है। मेहंदी से हाथ लाल होते हैं, उसे पीसना पड़ता है। एक भक्त पूछता है कि महाराज वे साकार हैं या निराकार? श्री राम कृष्ण कहते हैं, ठहरो, पहले कलकत्ता तो जाओ, तभी तो जानोगे कि कहाँ है किले का मैदान, कहाँ एशियाटिक सोसाइटी और कहाँ बंगाल बैंक है। खड़दा ब्राह्मण मोहल्ले में जाने के लिए पहले तो खड़दा पहुंचना ही होगा ना। निराकार साधना होगी क्यों नहीं?
होती है, पर है बड़ी कठिन। कामिनी कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होती। बाहर त्याग, फिर भीतर त्याग। विषय बुद्धि का लवलेश रहते काम बनेगा नहीं। साकार की साधना सरल है, परंतु उतनी सरल भी नहीं है। निराकार साधना, ज्ञान योग की साधना की चर्चा भक्तों के पास नहीं करनी चाहिए। बड़ी कठिनाई से उसे थोड़ी सी भक्ति प्राप्त हो रही है, उसके पास यह कहने से कि सब कुछ स्वप्न तुल्य है, उसकी भक्ति की हानि होती है। कबीरदास निराकारवादी थे। शिव, काली, कृष्ण को नहीं मानते थे। वे कहते थे काली चावल केला खाती है, कृष्ण गोपियों के हथेली बजाने पर बंदर की तरह नाचते हैं। ऐसा सुनकर सभी हंस पड़े। निराकार साधक मानो पहले 10 भुजा का दर्शन करते हैं, उसके बाद चतुर्भुज का, उसके बाद द्विभुज गोपाल का, और अंत में अखंड ज्योति का दर्शन कर उसी में लीन हो जाते हैं। कहा जाता है दत्तात्रेय, जड़ भरत ब्रह्म दर्शन के बाद लौटे नहीं। कहते हैं कि सुखदेव ने उस ब्रह्म समुद्र की एक बूंद मात्र का आस्वादन किया था। समुद्र की तरंगों की उछल कूद देखी थी, गर्जना सुनी थी, परंतु समुद्र में डूबे न थे। एक ब्रह्मचारी ने कहा था, बद्री केदार के उस पार जाने से शरीर नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर शरीर नहीं रहता, 21 दिनों में मृत्यु हो जाती है। दीवार के उस पार अनंत मैदान है। 4 मित्रों ने दीवार के उस पार क्या है यह देखने की चेष्टा की। एक एक व्यक्ति दीवार पर चढ़ता है, उस मैदान को देखकर हो ऐसा करते हुए हंसता हुआ दूसरी ओर कूद जाता है। 3 व्यक्तियों ने कोई खबर न दी, सिर्फ एक ने खबर दी। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी उसका शरीर रहा लोक शिक्षा के लिए, जैसे अवतार आदि का रहता है, नारद आदि का रहता है। हिमालय के घर में पार्वती ने जन्म ग्रहण किया और अपने अनेक रूप पिता को दिखाने लगी। हिमालय ने कहा, बेटी ये सब रूप तो देखे, परंतु तुम्हारा एक ब्रह्म स्वरूप है, उसे एक बार दिखा दो जरा। पार्वती ने कहा, पिताजी यदि तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो संसार छोड़कर सत्संग करना पड़ेगा। पर हिमालय किसी भी तरह संसार नहीं छोड़ते थे। तब पार्वती जी ने एक बार अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाया। देखते ही गिरिराज एकदम मूर्छित हो गए। यह जो कुछ कहा सब तर्क विचार की बातें हैं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, यही विचार है। सब स्वप्न की तरह है, बड़ा कठिन मार्ग है। इस पंथ में उनकी लीला स्वप्न जैसी मिथ्या बन जाती है, फिर मैं भी उड़ जाता है। इस पथ में अवतार भी नहीं माना जाता। बड़ा कठिन है ये सब विचार की बातें भक्तों को अधिक सुननी नहीं चाहिए। इसलिए ईश्वर अवतीर्ण होकर भक्ति का उपदेश देते हैं, शरणागत होने के लिए कहते हैं। भक्ति से, उनकी कृपा से सभी कुछ हो जाता है। ज्ञान विज्ञान सब कुछ होता है। वे लीला कर रहे हैं, वे भक्त के अधीन हैं। मां भक्त की भक्ति रूपी रस्सी से स्वयं बंधी हुई है। ईश्वर कभी चुंबक बनते हैं, भक्त सुई होता है। फिर कभी भक्त चुंबक और वे सुई होते हैं। भक्त उन्हें खींच लेते हैं। वे भक्त वत्सल भक्ताधीन हैं। एक मत यह है कि यशोदा तथा अन्य गोपीगण पूर्व जन्म में निराकारवादी थीं। उससे उनकी तृप्ति न हुई, इसलिए उन्होंने वृंदावन लीला में श्री कृष्ण को लेकर आनंद किया। श्री कृष्ण ने एक दिन कहा, तुम्हें नित्य धाम का दर्शन कराऊंगा, चलो यमुना में स्नान करने चलें। जो ही उन्होंने डुबकी लगाई, एकदम गोलोक का दर्शन, फिर उसके बाद अखंड ज्योति का दर्शन।
तब यशोदा बोली, कृष्ण, ये सब और अधिक देखना नहीं चाहती। अब तेरे उसी मानव रूप का दर्शन करूंगी, तुझे गोदी में लूंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। इसलिए अवतार में उनका अधिक प्रकाश है। अवतार का शरीर रहते उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए। वह जो कोठरी के भीतर चोर कोठरी है, भोर होते ही वह उसमें छिप जाएगा रे। अवतार को सभी लोग नहीं पहचान सकते। देह धारण करने पर रोग, शोक, क्षुधा, तृष्णा सभी कुछ होता है। ऐसा लगता है मानो वे हमारी ही तरह हैं। राम सीता के शोध में रोए थे, पंचभूत के फंदे में पड़कर ब्रह्म भी रोते हैं। पुराण में कहा है, हिरण्याक्ष वध के बाद वराह अवतार बच्चों को लेकर रहने लगे, उन्हें स्तनपान करा रहे थे। ये कहकर सभी हंसने लगे। स्वधाम में जाने का नाम तक नहीं। अंत में शिव ने आकर त्रिशूल द्वारा उनके शरीर का विनाश किया। तब वे हंसते हुए स्वधाम में पधारे। इसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं, अवतार पर प्रेम होने से ही हो गया। आहा, गोपियों का कैसा प्रेम था। यह कहकर गोपियों के भाव में गाना गा रहे हैं रामकृष्ण। कहते हैं, श्याम तुम प्राणों के प्राण हो, तुम ही हमारे आधार हो। रास के बीच में जिस समय श्री कृष्ण छिप गए, गोपिकाएं एकदम पागल बन गईं। एक वृक्ष को देखकर कहती हैं, तुम कोई तपस्वी होगे, श्री कृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा, नहीं तो समाधि मग्न होकर क्यों खड़े हो। तृणों से ढकी हुई पृथ्वी को देखकर कहती हैं, हे पृथ्वी, तुमने अवश्य ही उनके दर्शन किए हैं, नहीं तो तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़े हुए हैं। अवश्य ही तुमने उनके स्पर्श सुख का भोग किया है। फिर माधवी लता को देखकर कहती हैं, हे माधवी, मुझे माधव ला दे। गोपियों का कैसा प्रेमोन्माद है। जब अक्रूर आए और श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठे, तो गोपीगण रथ के पहिए पकड़कर कहने लगीं, जाने नहीं देंगे। इतना कहकर श्री राम कृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ यह है, रथ चक्र को न पकड़ो, न पकड़ो। क्या रथ चक्र से चलता है? इस चक्र के चक्री हरि हैं, जिनके चक्र से जगत चलता है। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, क्या रथ चक्र से चलता है? ये बातें मुझे बहुत ही हृदय स्पर्शी लगती हैं। जिस चक्र से ब्रह्मांड घूमता है, रथी की आज्ञा से सारथी चलता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। तोतापुरी महाराज उपदेश देता था, सच्चिदानंद ब्रह्म कैसे हैं? जैसे अनंत सागर है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं पानी ही पानी है। वह कारण सलिल है, स्थिर पानी है। कार्य के होने पर उसमें तरंगें उठने लगीं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय यही कार्य है। फिर कहता था, विचार जहाँ पहुँचकर रुक जाए वही ब्रह्म है। जैसे कपूर जलाने पर उसका सर्वांश जल जाता है, जरा भी राख नहीं रह जाती। ब्रह्म मन और वचन के परे हैं। नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया था, लौटकर उसने खबर नहीं दी, समुद्र में ही गल गया। ऋषियों ने राम से कहा था, राम, भारद्वाज आदि तुम्हें अवतार कह सकते हैं, परंतु हम लोग नहीं कहते। हम लोग शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं, मनुष्य स्वरूप को नहीं चाहते। राम कुछ प्रसन्न हो उनकी पूजा लेकर चले गए, परंतु नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है। जैसे छत और सीढ़ियां। ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला। नर लीला में ही अवतार होता है। नर लीला कैसी है जानते हो? जैसे बड़ी छत का पानी
नल से जोर शोर से गिर रहा हो, वही सच्चिदानंद है। उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से नल के भीतर से आ रही है। केवल भरद्वाज आदि 12 ऋषियों ने ही राम को पहचाना था कि ये अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुषों को सभी पहचान नहीं सकते। श्री राम कृष्ण कहते हैं वे अवतीर्ण होकर भक्ति की शिक्षा देते हैं। अच्छा, मुझे तुम क्या समझते हो? मेरे पिता गया गए थे, वहाँ रघुवीर ने स्वप्न दिखलाया कि मैं तेरा पुत्र बनकर जन्म लूँगा। पिता ने स्वप्न देखकर कहा, देव, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूँगा? रघुवीर ने कहा, सेवा तो हो जाएगी। तोतापुरी महाराज ने बाघ और बकरी की कहानी कही थी। एक बाघिन बकरियों के झुंड पर टूट पड़ी। किसी बहेलिये ने दूर से उसे देखकर मार डाला। उसके पेट में बच्चा था, वह पैदा हो गया। वह बच्चा बकरियों के बीच में बढ़ने लगा। पहले बच्चा बकरियों का दूध पीता था। इसके बाद जब कुछ बड़ा हुआ तब घास चरने लगा और बकरियों की तरह मैं करने लगा। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया, पर तब भी वह घास ही चरता और मैं करता। कोई जानवर जब आक्रमण करता तब बकरों की तरह डरकर भागता। एक दिन एक भयंकर बाघ बकरियों पर टूट पड़ा। उसने आश्चर्य में आकर देखा उनमें एक बाघ भी घास चर रहा है और उसे देखकर बकरियों के साथ साथ वह भी दौड़कर भागा। तब बकरियों से कुछ छेड़छाड़ न करके घास चरने वाले उस बाघ को ही उसने पकड़ा। पहले वह मैं करने लगा और भागने की कोशिश करता गया। तब बाघ उसे पानी के किनारे खींचकर ले गया और उससे कहा, इस पानी में अपना मुंह देख जरा। हंडी की तरह मेरा मुंह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तेरा भी है। फिर उसके मुंह में थोड़ा सा मांस लगा दिया उसने। पहले वह किसी तरह खाता ही नहीं था, फिर कुछ स्वाद पाकर खाने लगा। तब बाघ ने कहा, तू बकरियों के बीच में था और उन्हीं की तरह घास खाता था, धिक्कार है तुझे। तब उसे बड़ी लज्जा हुई। घास खाना है कामिनी कांचन लेकर रहना, बकरियों की तरह मैं करना और भागना, सामान्य जीवों की तरह आचरण करना। बाघ के साथ जाना है। गुरु जिन्होंने ज्ञान की आंखें खोल दी, उनकी शरणागत होना, उन्हें ही आत्मीय समझना, अपना सच्चा मुंह देखना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। श्री राम कृष्ण कहते हैं गोपियों की प्रेमा भक्ति थी। प्रेमा भक्ति में 2 बातें रहती हैं, अहमता और ममता। यदि मैं श्री कृष्ण की सेवा न करूं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, यह अहमता है। इसमें ईश्वर बोध नहीं रहता। ममता है मेरा करना। गोपियों की ममता इतनी बढ़ी हुई थी कि कहीं पैरों में जरा सी चोट न लग जाए, इसलिए उनका सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण के श्री चरणों के नीचे रहता था। यशोदा ने कहा, तुम्हारे चिंतामणि श्री कृष्ण को मैं नहीं जानती, मेरा तो वह गोपाल ही है। उधर गोपियां भी कहती हैं, कहाँ है मेरे प्राण वल्लभ, हृदय वल्लभ, ईश्वर बोध उनमें नहीं था। जैसे छोटे छोटे लड़के मैंने देखे हैं, कहते हैं मेरे बाबा। यदि कोई कहता है नहीं तेरे बाबा नहीं है, तो वे कहते हैं क्यों नहीं, मेरे बाबा ही तो हैं। नरलीला करते समय अवतारी पुरुषों को ठीक आदमी की तरह आचरण करना पड़ता है, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह वे रहते हैं। नर रूप धारण किया है तो प्राकृत नरों की तरह ही आचरण करेंगे। वही भूख प्यास, रोग शोक, वही भय, सब प्राकृत मनुष्यों की तरह। श्री रामचंद्र सीता जी के वियोग में रोए थे। गोपाल ने नंद की जूतियां सिर पर ढोई थी, पीढ़ा ढोया था। थिएटर में साधु बनते हैं तो साधुओं का सा ही व्यवहार करते हैं। जो राजा बनता है उसकी तरह व्यवहार नहीं करते। जो कुछ बनते हैं वैसा ही अभिनय भी करते हैं। कोई बहुरूपिया साधु बना था, त्यागी साधु।
श्वांग उसने ठीक बनाकर दिखलाया था, इसलिए बाबुओं ने उसे 1 रुपया देना चाहा। उसने लिया नहीं, ना ऐसा कहकर चला गया। देह और हाथ पैर धोकर अपने सहज स्वरूप में आया, तब उसने रुपया मांगा। बाबुओं ने कहा, अभी तो तुमने कहा कि रुपया नहीं लोगे और चले गए थे, अब रुपया लेने कैसे आ गए? उसने कहा, तब तो मैं साधु बना हुआ था, उस समय रुपया कैसे ले सकता था। इसी तरह ईश्वर जब मनुष्य बनते हैं तब ठीक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। वृंदावन जाने पर कितने ही लीला के स्थान दिखाई पड़ते हैं। श्री राम कृष्ण कुछ योग संबंधी बातें कह रहे हैं। कहते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना के भीतर सब पद्म है, सभी चिन्मय हैं, जैसे मोम का पेड़, डाल, पत्ते, फल सब मोम के। मूलाधार पद्म में कुंडलिनी शक्ति है, वह पद्म चतुर्दल है जो आद्या शक्ति है, वही कुंडलिनी के रूप में सबकी देह में विराजमान है, जैसे सोता हुआ सांप कुंडलाकार पड़ा रहता है। भक्ति योग से कुल कुंडलिनी शीघ्र जागृत होती है, इसके बिना जागृत हुए ईश्वर के दर्शन नहीं होते। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।